Hello guys, today we will discuss about the question that is write a algorithm and flowchart of program to swap two integer value without using third variable. So सबसे पहले आपको algorithm लिखना पड़ेगा जहाँ पे दिया है। तो algorithm कैसे लिखते हैं? तो सबसे पहले हमको start लिखना पड़ता है। हमारा algorithm start होगा यहाँ से। फिर हमें दो वैल्यू करनी है तो हमको दो वेरिएबल्स चाहिए, जैसे ए वेरिएबल और बी। इन दोनों का हमको स्वैप करना है। जैसे ए हमारा है सपोज 5 और बी हमारा है 3, तो हमको इसको स्वैप करना पड़ेगा। तो ये स्वैप कैसे होगा? तो हमको यहाँ पे देखिए विदाउट यूजिंग थर्ड वेरिएबल है, तो हमको ए और बी को ही यूज़ करके हमको स्वैप करना पड़ेगा। तो हमारा पहला स्टेप ये रहा स्टार्ट, फिर रहेगा रीड ए रीड बी, देन हमको करना पड़ेगा यहाँ पे हमको स्वैप यूज़ करना पड़ेगा। तो स्वैप का फार्मूला देखो कैसा है, ए इज इक्वल टू ए प्लस बी, उसके बाद बी इज इक्वल टू ए माइनस बी, फिर है ए इज इक्वल टू ए माइनस बी। तो इससे क्या होगा, जैसे ए की हमने वैल्यू 5 समझा तो ए इज इक्वल टू 5, तो 5 प्लस बी की वैल्यू हमारी कितनी है, 3 वैल्यू है। तो 3 5 प्लस 3 कितना होता है, 5 प्लस 3 होता है अपना, तो 8 कर देंगे हम इधर। तो फिर हमारा आएगा ए माइनस बी, तो ए हमारा 5 माइनस 3 विच इज इक्वल्स टू 2, तो हमारा b इज इक्वल टू 2 हो गया और a इज इक्वल टू 8 हो गया। फिर हमारा थर्ड कैसे है, a माइनस बी इज इक्वल टू ए, तो हमारा a क्या हो गया, अभी नई वैल्यू 8 हो गई, तो 8 माइनस 2 इज इक्वल टू होगा हमारा a। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि a की वैल्यू अभी 5 रिटर्न करेगी, जो कि हमारा स्वैप हो गया। तो अभी हम इसका देखेंगे फ्लो चार्ट। तो फ्लो चार्ट क्या होता है? फ्लो चार्ट वही होता है अल्गोरिदम ही, पर इसको हमको रिप्रेजेंट करना पड़ता है एरो से वगैरह रिप्रेजेंट करके हम इसको एक स्ट्रक्चर बना देते हैं। तो देखिए, तो हमारा फ्लो चार्ट में पहले रहेगा स्टार्ट, फिर रीड ए एंड बी, फिर वही अपना स्वैप का जो रहेगा वही लिखना है अपने को, जो स्वैप का है। फिर उसके बाद हमको प्रिंट करना पड़ेगा, ये स्वैप करके प्रिंट कर देगा। फिर उसके बाद स्टॉप। तो फ्लो चार्ट वही रहता है, बस इसको थोड़ा ऐसे रिप्रेजेंट करना पड़ता है। फिर उसके बाद आता है हमारा प्रोग्राम। तो प्रोग्राम बहुत ही सिंपल है इसका। सबसे पहले आपको हेडर फाइल डालना पड़ेगा, जो #include_stdio.h जो हमारा है। फिर उसके बाद आपको इंट मेन करना पड़ेगा। फिर आपको दो वेरिएबल्स लेने पड़ेंगे, इंट ए एंड बी। तो आपने दो वेरिएबल्स लिए। फिर हमको प्रिंट करना पड़ेगा इंटर टू इंटीजर। तो ये क्या करेगा, ये लाइन करेगी ऐसे आउटपुट में लिखेगी इंटर्स टू वेरिएबल्स। फिर उसके बाद स्कैनएफ %d एंड ए एंड बी। ये क्या करेगा, ये हमारी वैल्यू इनपुट मांगेगा, तो हमको इसकी वैल्यू इनपुट देनी है। फिर उसके बाद हमारा जो स्वैप है वही परफॉर्म होगा, हमारी वैल्यू होगी वो स्वैप हो जाएगी। फिर उसके बाद आफ्टर स्वैपिंग, मतलब वो यहाँ पे दिखेगा कि आफ्टर स्वैपिंग के बाद हमारी जो ए की वैल्यू है वो %d मतलब ए, तो ए की वैल्यू यहाँ पे शो करेगा, ए इज इक्वल टू, एंड बी की वैल्यू यहाँ पे %d यहाँ पे शो करेगा, ये बी की वैल्यू। फिर वही रिटर्न कर दो हमारा प्रोग्राम, रिटर्न 0, देन हो गया हमारा प्रोग्राम एग्जीक्यूट हो जाएगा।